21। सत्य क्या बोला है? बोला है कि एक तार की लंबाई 100 मीटर, लंबाई की बात कर रखा है, ठीक है। एल बराबर 100 मीटर के। ध्यान से देख लेते हैं क्या कहने जा रहे हैं। व्यास 2 mm है। व्यास का मतलब क्या आएगा? त्रिज्या का जस्ट 2 गुना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या लिख ले? 2r बराबर कितने देर का? 2 mm, 2 mm, राइट है। सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, इसको हम चेंज करते हैं। अगर 2r बराबर कितना देर का है? 2 mm, तो r बराबर कितना आएगा? r बराबर 1 mm के, ये हो जाएगा। अब mm को भी चेंज कर लेते हैं, तो 1 mm इसकल टू हो जाएगा 10 पर माइनस का 3। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मीटर में। हो गया। तुरंत आप कन्वर्ट करिएगा, यहाँ पे बेहिचक r बराबर कितना आएगा? 1 मल्टीप्लाई 10 पर माइनस का कितना आएगा? 3 मीटर के। क्या बोलना चाह रहा है? तार के पदार्थ की विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध का मतलब क्या दे रखा है? रो बराबर 4.8, पावर कितनी दे रखी है? माइनस का 8, 10 की पावर माइनस का 8, ये क्या दे रखा है? ओम मीटर, ये चीज दे रखा है इसी पदार्थ के। अब ये थोड़ा कंडीशन को चेंज कर रहा है, तो एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पे चेक कर लेते हैं प्रतिरोध कितना आ रहा है, ठीक है। प्रतिरोध, तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं? आर बराबर, इस जगह पे चेक कर लेते हैं। तो रो बराबर क्या होता है? फार्मूला होता है रो बराबर कितना होता है? आर ए ऑब्लिक एल के, यही होता है। अब ए तो नहीं दे रखा, ए किस में टूटेगा? ए बराबर पाई आर स्क्वायर में। तो फार्मूला क्या आएगा? रो बराबर कितना आएगा? आर ए ऑब्लिक एल, यही होगा। या बराबर कितना आएगा? इसको तोड़ दीजिए, छोड़िए, ज्यादा लंबा नहीं वो करेंगे। रो बराबर कितना आएगा? रो बराबर आर मल्टीप्लाई, ए को किस में तोड़ रहे? पाई आर स्क्वायर में, राइट। तो कितना आएगा? पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना आएगा? एल। अब यहां से हमें सबसे पहले ये चीज चेक करना है कि यहाँ पे प्रतिरोध कितना है, आर की वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो आर बराबर कितना आएगा? रो मल्टीप्लाई एल डिवाइडेड बाई कितना आएगा? पाई आर स्क्वायर। तो आर बराबर कितना आएगा? आर बराबर रो की वैल्यू कितनी देगा? 48 गुणे 10 पावर माइनस का 9, 48 गुणे 10 पावर माइनस का 9 मल्टीप्लाई एल की वैल्यू कितनी दे रखी है? 100 मीटर, ठीक है। 100 डिवाइडेड बाई कि पाई की वैल्यू कितनी थी? या तो 22/7 ले लीजिए या 3.14 ले लीजिए। तो क्या आएगा? 3.14 ले लेते हैं, मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस का 2 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1 mm, यानी कि 1 गुणे 10 पावर माइनस का 3, तो 1 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस का 6, स्क्वायर लगा हुआ, ठीक है। तो क्या आएगा? स्क्वायर का 2 3 6, ठीक। अब एक काम कर लेते हैं, पावर को सॉल्व कर लेते हैं। 10 की पावर कितना आएगा? माइनस का 8, ठीक है। गुणा में घटाएं क्या हो जाती है? जुड़ जाती है पावर, ये ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा 10 की पावर कितना आएगा? माइनस का 1, ठीक। अब इसको 10 ये भी कैंसिल, 10 बच गया, अभी 10 है, पूरा नहीं कटा। अब यहाँ पे 2 के टेबल थे, 157, ये कितना आएगा? 2 पंचे 10, ठीक है। तो यहाँ पे आर बराबर कितना आएगा? आर बराबर इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं, 1/40 हासिल बच्चे 4, 5 को 20 और 4 24, 240 डिवाइडेड बाई कितना आएगा? 157 के बराबर। अब इसका एक काम कर लेते हैं, 240 डिवाइडेड बाई कितना आएगा? 157 के, कितने टाइम जाएगा? 1 टाइम, 1 टाइम कितना आएगा? 157 माइनस कितना आएगा? 3, यहाँ पे कितना बचा? 13, 13 में से 8, 8 5 13, यही हो जाएगा। ओके, यहाँ पे कैंसिल, दशमलव लगाया 0, ठीक है। थोड़ा सा देखिएगा, 15 छक्के 90, यानी 15 पचे 75, 5 टाइम जाने को 157 गुणे कितना आएगा? 5, कितना बचा? 5 से 35 हासिल बचे 3, 5 25, 3 28 हासिल बचे 2, 5 2 7, 785 हो रहा है, ठीक है। तो 5 टाइम ले जाते हैं, कितना बचा? कितना आएगा? 785 माइनस के यहाँ पे करते हैं 5, यहाँ पे कितना आएगा? 12, यहाँ पे कितना आएगा? 4, यहाँ पे कितना बच गया? 7, ठीक है। 7 में से कुछ नहीं, फिर 1 0। अब कितने टाइम जाएगा? 157 दूना कितना आएगा? 2 टाइम। देख लेते हैं,
ये कितना आएगा 15 दूना 30, 3 टाइम जाएगा या 2 टाइम, 7 दूना 14, 4 हासिल बचे 1, 2 पंचे 10, 11 हासिल बचे 2 1 3, 314 आ रहा है, 3 टाइम देख लेते हैं। ठीक है, 15 या 45, 3 टाइम वैसे जाएगा नहीं, 15 या 45 वैसे भी हो रहा है। ठीक है, 3 टाइम, यहाँ पे 2 टाइम ले लेते हैं। ठीक, तो बराबर कितना आएगा हमारे पास, आर बराबर यह आएगा 157, दशमलव भी तो लगा है, 1.2 आ रहा है, सॉरी 1.2 पावर लगा हुआ है नहीं, ये कितना दे रहेगा ओम। ओके, क्या है, लेकिन अभी इसने ये वर्ड नहीं कहा, आंसर मैंने फाइनल नहीं किया है कि आंसर हमने फाइनल कर दिया, बिल्कुल नहीं। अभी तो हमने ये चेक किया है कि अगर यहाँ पे जब इसकी लंबाई 100 मीटर थी और त्रिज्या कितनी थी 1 mm, तो इस कंडीशन में इसका प्रतिरोध कितना था। अब सवाल कह रहा है, क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, अब प्रश्न कर, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। बोला था है इसी पदार्थ के, पदार्थ यही है, द्रव्यमान सेम रखा है। ठीक है, इसी पदार्थ के समान द्रव्यमान, पदार्थ भी यही है, अगर पदार्थ यही है तो इसका मतलब विशिष्ट प्रतिरोधकता क्या होगी, समान होगी। ठीक है, दूसरा इन्हें बोला समान द्रव्यमान, समान द्रव्यमान का मतलब क्या होगा, m1 बराबर m2 के बराबर m हो जाएगा, समान द्रव्यमान। जो ये प्रश्न कह रहा है वही कह रहे हैं, परंतु 2 गुने व्यास का, 2 गुने व्यास का मतलब अगर बात करते हैं पहला कितना था, अगर पहला कितना था या R1 इसको मान ले तो R1 बराबर 2R1 बराबर, या R1 मान लेते इसको, चलिए R1 बराबर कितना दे रखा है 1 मल्टीप्लाई, या 2R1 मान लेते, चलिए ठीक है। पहले कितना था 2 mm था। अब इसको R2 बराबर, प्रश्न कह रहा है 2 गुने व्यास, तो 2 गुने 2R2 बराबर कितना आएगा 2 दूना 4 mm, यही होगा। 2 गुना व्यास तो किसका 2 गुना होगा, प्रारंभ का होगा ना, तो प्रारंभ क्या था 2 mm था, तो इसका मतलब क्या आएगा 2 गुना करेंगे तो कितना आएगा 4 mm हो जाएगा। तो R2 बराबर कितना आएगा, R2 बराबर कितना आएगा 2 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस का 3, ये क्या आएगा मीटर, हो गया। अब क्या बोलना चाह रहा है, बोला गया 2 गुने तार के व्यास का प्रतिरोध क्या होगा, R2 बराबर क्या बोला गया भैया R2 आ गया। अब इस कंडीशन में चेक करना चाहते हैं R2 बराबर, तो इसने एक शब्द बोला है, चलिए ठीक है, यहाँ पे R2 के लिए हमें क्या चीज चाहिए, अगर इससे कंपेयर कर लेते हैं R से, तो हमें चाहिए क्या, रो चाहिए, रो समान धातु है, धातु जो लिया है वही यहाँ पे भी, रो की वैल्यू तो इक्वल हो जाएगी। लंबाई हमारी, लंबाई नहीं आ रहा, लंबाई अगर इसने वर्ड बोला था अगर व्यास को 2 गुना कर रखा तो लंबाई पे इफेक्ट आएगा, हमें लंबाई फाइन करना है। अब लंबाई कैसे यहाँ पे होगा फाइन, ये चीज देखिए, तो सबसे पहला अगर हम बात करते इसको मान लेते समीकरण 1, ठीक है, ज्यादा स्पेस नहीं लेंगे, यहाँ पे इसको मान लेते R1, ठीक है, R1 मान लेते हैं, चलिए ठीक है, प्रथम तार के लिए 1, ये क्या आएगा L1, ये कितना आएगा R1, ठीक है, R1 बराबर R1 इतना आ गया। अब एक काम कर लेते हैं, अब इस पे निकाल लेते हैं R2, तो R2 बराबर कितना आएगा, इसको मान लेते हैं प्रथम तार के लिए, प्रथम तार के लिए, राइट, प्रथम तार के लिए, तो क्या जाएगा द्वितीय तार के लिए निकाल लेते हैं, द्वितीय तार के लिए। अब द्वितीय तार के लिए इधर देखिएगा थोड़ा सा भैया, यहाँ पे क्या आएगा द्वितीय तार के लिए हमें L2 की वैल्यू चाहिए, हर हालत में चाहिए L2 की वैल्यू, अगर L2 नहीं है तो इसका मतलब है कि सवाल नहीं आएगा, तो एक काम कर लेते हैं L2 की वैल्यू कैसे आएगी। अब यहाँ पे एक शब्द कहा है कि समान द्रव्यमान तार के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे अभी छोड़ दीजिए, इसको हटा दीजिए, ये वर्ड क्या बोला था प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार, इसने शब्द क्या बोला M1 बराबर M2 के, यही दे रखा है, राइट है। तो इस कंडीशन में द्रव्यमान दे रखा है, बराबर कर दिया है, तो यहां पे अगर हम चेक करते हैं द्रव्यमान बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन के, यही होता है। तो द्रव्यमान यहां से चेक हो जाएगा, कितना आएगा D मल्टीप्लाई V के, हो गया।
अगर डी, इसको अगर M1 मान रहे हो तो अगर पदार्थ एक ही है तो घनत्व भी इक्वल होगा, तो डी तो कॉमन हो गया, यहां पे क्या आएगा डी मल्टीप्लाई वी को किस में तोड़ सकते हैं, आयतन विभिन्न हो जाएगा, V1 बराबर कितना आएगा डी मल्टीप्लाई कितना आएगा V2 हो गया। अब यहां पे एक काम कर लेते हैं, डी बराबर डी डी कैंसिल आउट कर लेते हैं, कितना बचेगा V1 बराबर कितना आएगा V2 के, राइट। अब आयतन बराबर क्या होता है, आयतन के V बराबर क्या होता है A मल्टीप्लाई L के ले सकते हैं, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई A में ही छिपा, तो यहां पे क्या कर ले, ये हो जाएगा हमारा A1 मल्टीप्लाई कितना आएगा L1 बराबर V2 किस में टूटेगा A2 मल्टीप्लाई कितना आएगा L2 के, ये आ गया। अब इस कंडीशन में क्या कर लेते हैं, A1 को तोड़ते हैं, A बराबर किस में आ जाएगा, A बराबर आ जाएगा A बराबर पाई R स्क्वायर, तो इस कंडीशन में A1 टूटेगा, पाई तो कॉमन हो जाएगा, पाई मल्टीप्लाई कितना है R1 स्क्वायर बराबर कितना आएगा पाई R2 स्क्वायर, सॉरी L1 कहां गया, L1 नहीं दे रखा, ये कितना आएगा L1 बराबर कितना आएगा पाई R2 स्क्वायर मल्टीप्लाई कितना आएगा L2 के, हो गया। अब थोड़ा दे देखेगा, पाई पाई यहां पे क्या आएगा, पाई पाई कैंसिल आउट, तो इस कंडीशन में क्या आएगा R1 स्क्वायर मल्टीप्लाई L1 बराबर R2 स्क्वायर मल्टीप्लाई कितना आएगा L2 के। अब L1 ऑब्लिक कितना आएगा L2 बराबर ये क्या आएगा R2 स्क्वायर बटे R1 स्क्वायर के। अभी तक का समीकरण नहीं बांधे थे, समीकरण कहीं नहीं बांधे, तो एक काम कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण क्या एक। अभी एक चीज याद रखिएगा, थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूं, अगर समान द्रव्यमान तार की बात करें और इसमें से किसी एक की वैल्यू अगर नहीं दे रखा, सपोज करिए L भी नहीं दे रखा, तो क्या करेंगे, सबसे पहला यहां पे लिखेंगे प्रश्नानुसार समान द्रव्यमान तार के लिए M1 बराबर M2 के कर दीजिएगा, डायरेक्ट यहां पे ले आएगा, इतने स्टेप से बच जाएंगे, डेट्स क्लियर। समान द्रव्यमान भलों से लिख दीजिएगा M1 बराबर M2 के और ऊपर लिख दीजिएगा प्रश्नानुसार, प्रश्न कह रहा है, ठीक है, तो यहां पे हमारा ये बच जाएगा। तो समीकरण एक तो इसको माने, अब इसको मान लो समीकरण दो, ठीक है, R1 की वैल्यू मेरी निकल गई है। अब क्या कर लेते हैं द्वितीय तार के लिए, चलिए यहां पे देख लेते हैं, द्वितीय तार के लिए हो गया। अब इस कंडीशन में द्वितीय तार के लिए इसी का बना लेते फार्मूला, क्या दिक्कत आ रही है, R1 की जगह R2 कर देते, 1 की जगह 2 कर देते, तो R2 बराबर कितना आएगा रो मल्टीप्लाई कितना आएगा L2 डिवाइडेड बाई कितना आएगा पाई R2 स्क्वायर मल्टीप्लाई कितना आएगा कुछ नहीं, समीकरण 3, समीकरण 3, ठीक है। अब क्या कर ले, एक काम कर लेते, समीकरण एक में समीकरण 3 का भाग दे देते, जब एक से ज्यादा वैल्यू नहीं दे रखी है तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, इक्वेशन मानिए और एक दूसरे का बहुत सारी वैल्यू कट जाती है, ठीक है, जैसे यहां होगा क्या करेंगे, समीकरण एक में समीकरण 3 का भाग देने पर अब समीकरण 3 का भाग दे देते हैं, राइट। तो यहां पे क्या आएगा देखते हैं, R1 ऑब्लिक कितना आएगा R2 बराबर कितना आएगा रो, R1 की वैल्यू पहले लिख लेते हैं, रो मल्टीप्लाई L1 डिवाइडेड बाई कितना आएगा पाई R2 R1 है R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना आएगा रो मल्टीप्लाई कितना आएगा L2 डिवाइडेड पाई R2 स्क्वायर, हो गया। यहाँ पे रो जरूरतें नहीं पड़ी, पाई कैंसिल आउट हो गया, फार्मूला क्या बना, फार्मूला बन गया आपका R1 ऑब्लिक R2 बराबर कितना बचा L1 ऑब्लिक L2 मल्टीप्लाई कितना आएगा R1 स्क्वायर, सॉरी ये बट्टे का बट्टा है ऊपर चला जाएगा, ये कितना आएगा R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई R1 स्क्वायर, यही बचा, राइट, हो गया। अब एक काम कर लेते हैं, हमारा क्या नहीं दे रखा, L2 की वैल्यू नहीं दे रखा, L1 भी नहीं देता, ठीक है, केवल R दे देता। अगर L1 भी नहीं दे रखा है तो आप एक काम करोगे, समान द्रव्यमान तार के लिए ये समीकरण बांध लेंगे,
ठीक है, तो इस कंडीशन में एक काम कर लेते हैं, L1 ऑब्लिक L2 का मान समीकरण R तो दे रखा है ना, R1 इसको क्या मानेगा, R1 माने प्रथम तार के लिए, ठीक है, तो R1 की वैल्यू दे रखा है, तो एक काम कर लेते हैं, L1 ऑब्लिक L2 की वैल्यू किससे ले ले, समीकरण 2 से, ठीक है, L1 ऑब्लिक L2 का मान किससे ले लें, समीकरण 2 से लेने पर, और समीकरण 2 से अगर लेते हैं तो इस कंडीशन में फार्मूला क्या बनेगा, देखिएगा जरा, R1 ऑब्लिक R2 बराबर यही होगा, यहां पे कितना आएगा, ये हो जाएगा R2 स्क्वायर बट्टे R1 स्क्वायर, ठीक है, चलिए ठीक है, स्क्वायर मल्टीप्लाई कितना आएगा R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना आएगा R1 स्क्वायर, यही आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो एक काम कर लेते हैं, R1 ऑब्लिक R2 बराबर कितना आएगा, R2 की पावर 4 डिवाइडेड बाई R1 की पावर 4, हो गया लल्ला, हो गया। अब यहां से क्या निकालना है, आपको R2 पूछा है ना कि इस पे अगर व्यास 2 गुना कर दिए तो उस कंडीशन में इसका प्रतिरोध क्या होगा, तो एक काम कर लेते हैं, R2 को बाहर निकाल लेते हैं, तो R2 बराबर कितना आएगा, R2 बराबर कितना आएगा, अब क्रॉस गुणा कर देते हैं, तो क्रॉस गुणा कर रहे हैं तो कितना आएगा, R1 मल्टीप्लाई कितना आएगा भैया, R1 की पावर 4 डिवाइडेड बाई कितना आएगा, R2 की पावर कितना आएगा 4, राइट है। अब थोड़ा सा जगह हमें चाहिए तो कितना आएगा, R2 की वैल्यू, चलिए यहीं पे लिख लेते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं, देख लेते हैं जगह थोड़ा सा चाहिए, तो यहां पे कितना आएगा, R2 बराबर कितना आएगा, R1 की वैल्यू कितने दे रखी है, R1 की वैल्यू अभी आपने निकाला है 1.52, ध्यान से देखिए कितना आएगा 152 मल्टीप्लाई 10 पर माइनस का 2 मल्टीप्लाई, R1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, R1 की वैल्यू दे रखी है 1 गुणे 10 पर माइनस का 3, यानी 10 पर माइनस का 3 की पावर 4, हो गया, डिवाइडेड बाई इसने बड़ी क्या बोलेगा, R2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, R2 की वैल्यू बात करें तो कितना आएगा 2 गुणे 10 पर माइनस का 4, कितना आएगा 2 गुणे 10 की पावर माइनस का 4 की पावर कितना आएगा 4, राइट है। अब इस कंडीशन में R2 बराबर कितना आएगा 152 मल्टीप्लाई कितना आएगा 10 पर माइनस का 2 मल्टीप्लाई कितना आएगा 4 3 12 माइनस का 12 डिवाइडेड बाई, अब 2 का घातांक लगा हुआ 4 तो कितना आएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 कितना आएगा 16 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना आएगा, ये कितना था माइनस का 3 था ना, तो माइनस का 3 करिए, माइनस का 3 था ना R2, ओके ओके, माइनस का 4 3 12, राइट है। अब यहां पे क्या आएगा 10 10, ये भी खत्म, तो बराबर कितना आएगा, बराबर आएगा 152 डिवाइडेड बाई 16 मल्टीप्लाई कितना आएगा माइनस का 2, हो गया। अब 152 में हमें भाग देना है, तो चलिए भाग दे देते हैं, कहां पे 152 डिवाइडेड बाई कितना आएगा 16 नहीं या 144, ओके 9 टाइम जाएगा, कितना आएगा 144, कितना बचा 12 में से 8, राइट है, यहाँ पे कितना बचा 4, ठीक है, यहाँ दशमलव लगाया 16 पंचे 80, यानी 9.5 के करीब आ रहा है, तो R2 बराबर कितना आएगा, R2 की वैल्यू ले लेते हैं, कितना आएगा 9.5 मल्टीप्लाई 10 पर माइनस का 2 बराबर, इसको पावर को खोल दीजिए तो कितना आएगा 0.095, ये क्या आएगा 95 ओम, दैट्स राइट आंसर, यही आपका आंसर होगा, राइट है।